अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। कल गुजराती के पीरियड में हमने नथी पाठ का दूसरा पार्ट देखा था। नथी का साहित्य प्रकार टूकी वार्ता है और उसके लेखक है मोहम्मद माकड़। और हमने लास्ट 2 पार्ट में देखा कि किस प्रकार कांति अपनी गुजरी हुई माँ की याद करता है, अतीत का गुजरा हुआ वक्त याद करता है और फ्लैशबैक में ये पूरी कहानी चलती है। हमने देखा था कि कांति ने 2 साल अहमदाबाद से, जब उसकी नौकरी मिल में थी तो 2 साल उसने बा को पैसे भेजे थे, लेकिन वो 2 साल के पैसों का हिसाब भी मतलब कि रमा लगाती थी और उसे लगता था कि बा ने उसी पैसे को जमा किए हैं। पण रमा जुदो ज हिसाब गणावती हती। આપણે જે પૈસા મોકલ્યા એમાં ડોશી તાણી તૂસી પૂરું करता હશે અને પોતાની કમાણીનું બધું બચાવતા હશે। क्या कहती है रमा कि हमने जो पैसे भेजे उससे घर चलाते होंगे और खुद की जो कमाई है उसकी बचत करते होंगे। एकाई ओछा कस भी न होता। वड़ी पापड़ गोदड़ा गादला भरत गूंथण કેટલું જાણતા હતા। કમાણી સારામાં સારી હતી એટલે તો મોટા ભાઈ એમની સાથે गदरी खाता था ने, बाकी मोटा भाई के दी 1 पैसा रड़िया छे। रमा क्या कहती कि उनके जो कमाई थी बाकी वो उसकी बचत करते होंगे। क्या कहती कि वो कम कसबी यानी कि कम हुनरमंद थोड़े ही थे, उन्हें वड़ी पापड़ गोदड़े गादले सीने आते थे, भरत गूंथण आता था, तो ये सब में उनकी अच्छी कमाई होती थी, इसीलिए तो बड़े भाई भी उनके साथ रहते थे। बाकी बड़े भाई ने कभी 1 रुपया भी कमा के दिया है उनको। रमाना वेण धीमे धीमे इन्हें साचा लागवा मांडिया। बार बार एक ही बात उसको कहने से कांति पर क्या असर हुआ कि उसे ये बातें सच लगने लगी। मोटा तरफ इन्हें बचपन थी कचवाट हतो। जैसे हमने देखा कि बड़े भाई की तरफ बचपन से ही उसे मतलब कि अच्छा नहीं लगता था कि बा बड़े भाई को ज़्यादा चाहती है, ये बात उसके मन में घर कर गई थी, इसीलिए ये बात उसे सच लगने लगी। धीमे धीमे एमांथी नफरत अने धिक्कारनी लागणी जन्मी। मोटो छे ज एवो। रमा के कहने पर क्या हुआ कि धीरे धीरे कांति के मन में अपने बड़े भाई के लिए नफरत और धिक्कार आने लगा और बड़ा भाई तो ऐसा ही है, ऐसा उसके मन में मानसिकता हो गई। અને એક દિવસ એણે બાને કહી દીધું। એક દિન કાંતિને ક્યાં કહી દિયા, બાકો મોટાને તારી સાથે રાખવો હોય તો હવેથી હું 1 पैसो तने नहीं मोकलूँ, कि अगर बड़े भाई को तुम अपने साथ रखने वाले हो तो मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं भेजूँगा। हूँ कमाया करूँ ने वापरिया करे ये नहीं बने। क्या क्या कि कांति कहता है कि मैं कमाऊँ और बड़ा भाई वापरे ये मैं होने नहीं दूँगा। ये सांभળી बानी आँख में गर्मी આવી गई, बहुत ही गुस्सा आ गया बाको। मोटो मारी भेगो रहे छे, हूँ एनी भेगी रहूँ छूँ। क्या कहती है बा कि वो मेरे साथ रहता है या मैं उसके साथ रहती हूँ, बोलता जराक विचार कर। मोटानी वहू ने मोटाना छोकरा मारी सेवा चाकरी करे छे, तारे ने तारी वहू ने कांई करवू नथी ने उपरथी मारू काम करे छे एने करवा देवू नथी। बाने क्या कहा कि बड़ा बेटा मुझे रख रहा है, उसकी बीबी और बच्चे मेरी सेवा चाकरी करते हैं, तू और तेरी बहू को मुझे रखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, ऊपर से बातें सुनानी है और जो करता है उसे भी नहीं करने देना है। बा का दिल बहुत ही नाराज़ हो जाता है कांति की ये बात से। तू रड़े छे ने 2 पैसा मोकले छे, एमां आटलो रोफ शू मारे छे। बा क्या कहती है कि तू पैसे कमाता है और 2 पैसे भेजता है, उसमें इतना रुआब क्यों कर रहा है। जा पैसे मोकल तो नहीं, अब 1 भी पैसा भेजना नहीं, तारो पैसो मारे आज थी हराम छे। बा ने क्या कह दिया गुस्से में नाराज़ होके कि अब तेरा 1 पैसा भी मेरे लिए हराम बराबर है, तेरे पैसे मुझे नहीं चाहिए। बा रड़ी पड़ी अने रसोड़ा में चाली गई। उसकी बातों से बा को बहुत ही दुख हुआ था। कांति ने थोड़ा दिवस तो चैन पड़્યું न હતું, પણ પછી रमाए मलम पट्टा करीने બધું ठीक ठाक करी थी। पहले तो बा का दिल नाराज़ करके कांति को भी बहुत बेचैनी महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे चिपनी चुपड़ी बातें करके रमा ने उसको बहला लिया। ये बनाव बन्यो પછી कांतिનું अमदावादથી वतનમાં जवा આવવાનું ओछું થઈ गયું। ये झगड़ा हुआ, ये बोलाचाली हुई, उसके बाद कांति का अमदावाद से वतन में जाना कम हो गया और धीरे धीरे बंद हो गया। પછી જો કે બા સાથે થોડોક વખત મનમેળ પણ થયો હતો અને ક્યારેક ક્યારેક એ પૈસા પણ મોકલતો હતો અને 1-2 વાર મોટા સાથે ઝઘડો પણ થયો હતો, પણ પાછી વતનની દિશા लगभग बंद થઈ गई હતી। यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार कांति बा से झगड़ा करके मतलब के पैसे न देने की बात करके आया था, तो कुछ वक्त तक तो उसको मन में बहुत बेचैनी रही, लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में रमा ने उसको मना लिया।
बाद में बहुत कम वो जाने लगा था अपने वतन अहमदाबाद में, और उसके बाद धीरे धीरे वो सिलसिला भी बंद हो गया। बड़े भाई के साथ उसका झगड़ा भी होने लगा, 1-2 बार झगड़ा हुआ, और धीरे धीरे फिर वतन जाने का उसका बिल्कुल भी बंद हो ગયા. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી બા વતનમાં એકલી રહેતી હતી. મોટો રાજકોટમાં નોકરી કરતો હતો. બા એની સાથે રહેવા ગઈ હતી, પણ શહેરમાં ફાવ્યું નહીં એટલે પાછી ગામડામાં ચાલી આવી હતી. क्या कहते हैं कि कितने वर्षों से अब बा वतन में अकेली ही रह रही है. बड़ा बेटा जो हिम्मत है वो भी राजकोट में नौकरी करता है. बा उसके साथ गई थी लेकिन उसे शहर में एडजस्ट नहीं हो पाई और गाँव वापस आ गई. मोटा 2-3 बार अहमदाबाद आવીને झगड़ी गयो હતો. जो बड़ा भाई है 2-3 बार अहमदाबाद जाके कांति से उसका झगड़ा हो गया था. हथ नमाला गरडी मानू तेने दाचतू नहीं. कहता है कि तुझे बूढ़ी माँ का भी दर्द नहीं आता है. रमा कहती मोटा भाई ने कही दो कि बहु दाचतू हो तो माँ ने कावड़ में लईने यात्रा कराओ ने, अहीं शू काम बाजवा दौड़िया हो छो. रमा कहती कि बड़े भाई को कहो कि अगर उन्हें इतनी ही लगती है तो उन्हें कावड़ यानी जो ऐसी एक बैठने का साधन होता है उसमें लेके पद यात्रा करके उनको यात्रा करवा दो. यहाँ क्यों लड़ने के लिए चले आते हो. पण कांति कोईने कांई कही सकतो नहीं. कहेवानुं मन तो घणुं थतुं पण कोने कहेवुं. कांति किसी से कुछ कहता नहीं था. बा क्यारेक कागळमां लखती कि भाई तू 2 पैसा कमाय छे तो तारे कंईक समझवुं जोईए. मोटो बचरवाळ माणस छे, मतलब बड़ा भाई बच्चे वाला है. बा कंचन मासी पास से पत्र लखावती. क्या कहती बा कि कांति से कहती कि तू कमाता है तो तुझे कुछ समझना चाहिए कि अपना बड़ा भाई मतलब के बच्चों वाला है, उसका खर्च ज़्यादा है, क्योंकि कांति की कोई औलाद नहीं थी. रमा पत्र वाँचीने तरत ज कहती तमारी बाने मने वांझणी कहे छे. क्या उसका गलत मतलब निकालती. क्या कहती खत पढ़कर कि आपकी माँ मुझे वांझणी मतलब जिसे औलाद न होती हो ऐसी स्त्री, तो मुझे वांझणी कह रही है आपकी माँ. डोहीनो कहेवानो अर्थ तमे समझ्या. तमारे कई छोकरू छयु नहीं ने, आपको औलाद नहीं है इसलिए ऐसा लिख रही है. पैसा कमाओ छो ए कोना माटे. आप पैसे कमाते हो तो किसके लिए. आखिरे तो बधु मोटा भाईना छोकराने जवानुं छे ने. क्या कहती है कि हमारी औलाद नहीं है तो अगर हम पैसे कमा कर जमा भी करते हैं तो आखिर में तो ये बड़े भाई के बच्चों को ही जाएगा. एटले अत्यारथी समझो तो सारूँ, पण हूँ 1 पैसो मोटा ने छोकराओने आपवानी नहीं. रमा क्या कहती लेकिन 1 पैसा भी मैं बड़े भाई के बच्चों को नहीं दूंगी. भले मारू छोकरू न होय, भले ही मेरे औलाद न हो, हूँ आंजणी हो, दान धर्म करी दईश, दान में दे दूंगी पैसे, नदी में डाल दूंगी, कोई लेकिन किसी और को नहीं दूंगी. डोशीना वेण तो जुओ केवा वेण लखे छे. पण रमा दान धर्म करवा न रोकाणी, नदी में पैसा नाखी देवाय न रोकाणी. अने पैसा कांति पासे हताय क्या. क्या कहते हैं लेकिन रमा इतने लंबे वक्त तक हयात ही नहीं रही कि वो दान धर्म कर दे या नदी में पैसे डाल दे. और कांति के पास इतने पैसे थे भी नहीं. पण केवुं बनी गयुं, कैसा हो गया. जाने एक सपनू आवीने उड़ी गयुं. रमा उड़ी गई, गीध उड़ी जाए एम उड़ी गई. यहाँ ये वाक्यों के ज़रिए क्या बताया है कि जैसे एक सपना आके ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही रमा भी उड़ गई गीध की तरह, मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई. एक दिवस कंचन मासीनो कागड़ आव्यो. कंचन मासी का एक दिन खत आया. क्या लिखा था. कांति ने मालूम था कि पार्वती बोन बहु मांदा छे. पार्वती बेन जो बा कांति के बा है वो बहुत बीमार है. मांदा मतलब बीमार. पथारी में छे, बिस्तर पकड़ लिया है, तेरे झंखे छे, मतलब तुझे याद कर रहे हैं कांति को, जल्दी आवजे. कागड़ वाँचीने रमाए जंग मांड्यो. कागड़ पढ़ते ही रमा ने क्या शुरू कर दिया. जंग यानी लड़ाई करनी शुरू कर दी. बधु खोटू, पैसा पड़ावाना धंधा, यानी सब गलत है. पैसे चाहिए होगे इसलिए बीमारी के बहाने से बुलाया है. का तो अहीं अमदावाद आववुं हशे दवा करावा, पण अहीं मारी तबीयतनुं ज ठेकाणुं नथी तो एमनो रसोडो क्यांथी करूँ. मेरी ही तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उनका काम कहाँ मैं करूँ. ऐसे रमा झगड़ा शुरू करती है. कांति ने बा पासे जवुं हतुं पण रमाए ए सांजे पेट में दुखवा आव्युं. राते उल्टी थई. रमा मांदी पड़ी गई. कांति बा पासे जई शक्यो नहीं. उसी रात को मतलब झगड़ा करके रमा के पेट में दर्द हुआ, उसे उल्टी हुई, वो बीमार हो गई और कांति नहीं जा सका माँ के पास. कंचन मासीनो बीजो कागड़ आव्यो. दूसरा खत कंचन मासी का आया. थोड़ा दिवस पछी एक दिवस कंचन मासी पोते अमदावाद आव्या. एक खत लिखा, दूसरा खत लिखा, लेकिन कांति के तरफ से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो वहाँ नहीं गया, तो थोड़े दिन बाद कंचन मासी ही अमदावाद आए. साथे एमना वर हता, उनके
पति भी उनके साथ थे। कंचन मासी के कांति ने एमणे कह्युं पार्वती बोने आ पोटलुं तने सौंपवानुं कीधुं छे एटले आवी छुं। एक पोटली मतलब कि पार्वती बहन ने कांति को सौंपने को कहा था, इसलिए वो आए हैं। घरनी जे कई थोड़ी घणी घर वखरी हती वासण कूसण ए मोटा ने आप्युं छे अने तने घर सौंपवानुं कीधुं छे। क्या कहते हैं कि घर की जो भी थोड़ी बहुत घर वखरी यानी सामान है, बासन है, वो बड़े को दिए है और घर तुझे दिया है, कांति को घर दिया है। आ पोटला में घरेणुं गांठुं जो भी ज़वेरात थे, गहने थे, पैसा जे हो ई अमे उपाड़ीने जोयुं नथी। क्या कहते हैं कंचन मासी कि ये पोटले में पता नहीं क्या है, हमने तो देखा नहीं है, लेकिन ये भी तुझे सौंपने को कहा था। कांति मूंगो रह्यो हतो। कांति चूप हो गया। कंचन मासी अने एमना वर पोटલું આપીને સોંપીને આવ્યા હતા એમ જ જતા રહ્યા। કાંતિ એમને ચા પાણીનું પણ પૂછી શક્યો ન હતો, કશું જ બોલી શક્યો ન હતો। बिल्कुल सुन हो गया था कांति। रमाए वक़्ते मांदी हती, वो वक्त में रमा बीमार थी, खाटला में हती, उसने भी बिस्तर पकड़ लिया था। ये बोली हती आवा ने कई सौंपातुं हशे, डोशी जेवुं मूर्ख कोई नहीं होय। क्या कहती है कि आवा ने, आवा मतलब के कंचन मासी और उनके शौहर, उनको कोई ऐसा मतलब के सामान सौंपता है, अगर उन्होंने खोल के देख लिया हो तो उनकी माँ को यानी कांति की माँ के बारे में कहती है कि डोशी यानी बूढ़ी जैसी कोई मूर्ख औरत नहीं है। पोटली में कई पैसा ने घरे ना राखतुं हशे, एमांथी कई लई लेता वार केटली। क्या कहती है कि अगर ये पोटली में पैसे और गहने हो, अगर इन्होंने पोटली में से खोल के ले लिया होता तो। कांति ने कहेवानुं मन थयुं हतुं कि आ कंचन मासी ने तू ओळखती नथी रमा। यानी कांति को पूरा विश्वास है कंचन मासी पर, लेकिन रमा का स्वभाव अलग है, वो हर चीज़ को नकारात्मक तरीके से देखती है। कांति का कहने का मन भी हुआ कि क्या तुम कंचन मासी को पहचानती नहीं हो, पण रमा कांति ने एनी 7 पेढ़ीनी ओळखाण आपी रही हती। घरनी बधी घरवखरी मोटा भाईने सौंपी। जोयुं ने तमारी डोशीनुं कूट कपट अभी भी बात को मतलब के नकारात्मकता से, नेगेटिविटी से ले रही है कि घर का सब सामान बड़े भाई को दे दिया और तुम्हें सिर्फ घर ही दिया। देखा मतलब कि आपकी माँ कैसी नाइंसाफ़ी करके गई। कांतिए नीचू जोई पोटલું खोल्યું હતું, એમાં પૈસા હતા, એ બરાબર અણીના વખતે એને કામ લાગ્યા હતા। कांति ने पोटला खोल के देखा तो उसमें पैसे थे और अणीना वखते मतलब बराबर जब वो पैसों की उसे ज़रूरत थी कांति को, तभी वो पैसे उसे मिले थे। रमा मांदी हती, साचुं खोटुं करता जाणे सामसामे मांदी पड़ी गई हती। एनी दवा माटे पैसा न हता, पोटलामांथी पैसा मळ्या, ए बराबर टाणे आवी गया। वक्त पर उसे पैसे मिल गए और वो रमा का इलाज करवा सका। पण रमा बची न हती। रमा बची नहीं, उसका इलाज करवाने के बाद भी उसकी मृत्यु हो गई। एनी मांदगी वधती गई, दवाखाना में दाखल करवी पड़ी, खूब पैसा कांतिए खर्च्या, छतांय बची न हती अने कांति पासे पैसा पण बच्या न हता। बाए जे आप्युं होय ए एणे वापरी नाख्युं। रमा चाली गई हती। ए जन्म्यो हतो त्यारे जेवो लाचार अने निर्बळ हतो एवो ज लाचार अने निर्बळ आ जगतमां रही गयो हतो। रमा का बहुत इलाज करवाया लेकिन वो बची नहीं और पैसे भी उसके पास, कांति के पास ख़त्म हो गए। वो जब उसने जन्म लिया था और जैसे वो बिल्कुल निराधार था, निर्बल था, बिल्कुल अभी भी उसकी हालत ऐसी ही हो गई थी। अने हवे माथे धोड़ा आवी गया है, मतलब वो बूढ़ा हो गया है, बाल सफ़ेद हो गए हैं। फड़ियामां उभेला छोकरा सामे अने बारना वच्चेथी एक तरफ लपाई गયેલી छोकरी सामे एणे फरीथी जोयुं। कंचन मासी ए वखते हळवे हळवे फड़ियामां दाखल थया। मतलब वो अतीत में से फिर से वर्तमान में आ गया है। उसे कंचन मासी धीरे धीरे मोहल्ले में आते दिखाई दे रहे। मांदा हो एम लागतुं हतुं, बीमार होंगे ऐसा लग रहा था। आवी गयो भाई, ये हाफता हाफता बोलिया, शरीर सारू छे ने? हमेशा की तरह उन्होंने कांति को पूछा। आ गया, अब आपकी सेहत तो अच्छी है? हाफते हाफते बोलने लगे अने पछी रड़वा लाग्या। कंचन मासी रोने लगे। कांति सहेज मुंझाई गयो, वो उलझन में आ गया। एणे माथे हाथ फेरव्यो। कंचन मासी बोलिया, मने तो हवे पगे वा आव्यो छे, मतलब जोड़ों का दर्द उन्हें हो गया है, हूँ हाली चाली सकती नहीं, बहुत वो चल फिर नहीं सकते हैं। कांति ने एकाएक सांभळी गयुं मतलब उसे याद आ गया। अरे मासी, आपना घर में वानो मंत्रेलो पारो छे। अने बाने बूम पाड़वानुं एने मन थयुं। बा, कंचन मासीनो ओल्यो वानो आपने, मतलब उसे लगा कि बा यहीं है और बा को आवाज़ दे के वो जो घरगथ्थू इलाज है वो कंचन मासी का कर दे। एणे रसोड़ा तरफ जोयुं, मों फेरव्युं। एकाएक एना पग नीचेथी धरती जाने ध्रुजी गई। उसने रसोई की तरफ देखा, लेकिन अचानक जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। एनी बा क्या रसोड़ा में थी? उसकी बा कहाँ रसोई घर में थी? पाणी लईने हमणां आवशे, एने आछुं आछुं लाग्युं, पण हवे क्यांथी आववानी हती? एनी बा तो मृत्यु पामी हती।
मतलब उसको बहुत ही माँ की कमी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि अभी माँ पानी लेकर आएगी, अभी रसोई घर में से आएगी, लेकिन माँ की मृत्यु हो चुकी थी। કંચન માસી તે દિવસે એને ત્યાં અમદાવાદ પોટલું લઈને આવ્યા એ પહેલાં જ બા મૃત્યુ પામી હતી. जब कंचन मासी अहमदाबाद वो पोटला लेकर गए थे तभी बा की मृत्यु हो चुकी थी. कंचन मासी પાસે બાએ કાગળ લખાવ્યો હતો, તાર કરાવ્યો હતો, પણ કાંતિ જઈ શક્યો ન હતો. પણ બાને ક્યારેક રીસ ચડતી ન હતી. लेकिन क्या कहते हैं, फिर भी बा मतलब अपने बेटे से कांति से नाराज़ नहीं हुई थी. कांति ઉપર ક્યારેય રીસ ચડી નહોતી. પોટલું, ઘરેણાં ગાંઠા, પૈસા જે કંઈ હતું અને આ घर, अगर बा कांति से नाराज़ होती तो उसको घर और ये पैसे गहने देकर नहीं जाती. आ घर में कांति जन्म्यो હતો. उसका जन्म यहाँ हुआ था. क्यारा में छोड़ पांगरे, क्यारा में मतलब जैसे वाड़े में, हमारे आंगन में जैसे छोड़ पांगरे मतलब कि एक पौधा फलता फूलता है, ऐसे ही ये घर में कांति बड़ा हुआ था. आ घरनी दीवालों में एનું હાસ્ય, એનું રુદન, એની રીસ, એનો આનંદ, એની બાનું હેત, એના છણકા कांति दीवालों सामे जोवा लाग्यो. यहाँ उसका पूरा बचपन बीता था, जहाँ वो रोया था, हंसा था, शैतानी की थी, खुशियाँ मनाई थी, बा का प्यार उसने हासिल किया था. हर चीज़ की यादें ये घर की दीवालों में जैसे कि छप गई है. धीमे धीमे क्षितिजમાં સમાઈ જાય એવું આ બધું ધીમે ધીમે ડૂબી ગયું. वक्त के साथ ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया. बा न होती, बा नहीं थी, कशुज न હતું. पहले का वक्त गुजर गया था. घर न होતું, खाली खोरडू હતું. घर कब बनता है, जब इसमें रहने वाले लोग होते हैं. लेकिन अब ये घर में ना बा है, ना कोई परिवार है. ये सिर्फ एक खाली खोरडू यानी एक खाली मकान है. ધોળ કર્યા વિનાની ભીતો હતી, યાને સિર્ફ એક દીવારે હે. ગાર કર્યા વિનાની ઓસરી હતી, ફળિયું હતું, પહોળું મોટું એકલું ફળિયું હતું. બા ન હતી, यानी बा के बिना ये सिर्फ एक 4 दीवारों का मकान था. इसका कोई वजूद नहीं था. कोई न હતું. કાંતિ એકલો હતો. કાંતિ અકેલા था. કંચન માસી હતા, થોડે દૂર બેઠા હતા, રડતા હતા. દોડીને એમની આંગળી પકડી લેવાનું કાંતિને મન થયું. जैसे छोटा बच्चा जब अकेलेपन को महसूस करता है या उसे कुछ तकलीफ़ होती है तो वो किसी बड़े का हाथ पकड़ता है, ऐसे ही अभी माँ की गैरहाजिरी में उसे माँ समान कंचन मासी की उंगली पकड़ने का मन हुआ कांति को. पण ए उठी न शक्यो, लेकिन वो खड़ा न हो सका. एक डुस्कू एने आवी गયું, मतलब बिल्कुल उसका गला भरा आया, उसे रोना आ गया. एनी बा, एनी जनेता, उसकी माँ, उसको जन्म देने वाली, जनेता मतलब जन्म देने वाली, એને જન્મ આપીને આ દુનિયામાં એકલા છોડીને જતી રહી હતી અને માથા ઉપર એના વાળ ધોળા થઈ ગયા હતા. એ રડી પડ્યો. अंत में वो माँ की याद करते हुए बहुत ही दुख महसूस करता है और रोता है. अपनी गलतियों का एहसास उसे होता है. तो इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर और लागणीशील वार्ता थी, जो एक माँ के निस्वार्थ प्रेम को बताती हुई और किस प्रकार माँ की हयाती में उसकी अवगणना की, लेकिन माँ के न होने पर, उसके मृत्यु हो जाने पर अपनी गलती का एहसास कांति को होता है और माँ की अहमियत उसे समझ में आती है. उम्मीद करती हूँ ये वार्ता आपको समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी. नेक्स्ट पीरियड में दूसरे पाठ के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.